दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों ने सीटेट का नोटिफिकेशन देख लिया होगा जिसमें 20 सितंबर 2021 से फॉर्म फिल हो रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटीज क्या होंगी, इसकी पात्रताएं क्या होंगी। अगर आपको इस बारे में ज्ञान नहीं है और आप लोग सीटेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखकर जाएं, वरना आप पछता भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हम इस ज्ञान को जो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सीटेट का पेपर होता है, यानी सीटेट क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी इसको जो कराती है वो केंद्र सरकार कराती है और यह जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर वैलिड होता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये जो सीटेट है ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल, यानी अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि जनरल लेवल पर मेरिट को क्रॉस किया हो। तो उसके बारे में बात करेंगे, जनरल लेवल इसका क्या होगा या नहीं होगा। देखिए, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है सर, ये लेवल क्या होता है, मतलब इसको करने के बाद क्या बनते हैं, वो सारी बात बताऊंगा। अब देखो, अगर हम इसको, ये तो आपको पता चल गया ऑल इंडिया लेवल का होता है। अब इसको देखो, ये दो लेवल पे कराया जाता है। जो ये टेस्ट होता है ये होता है आपका दो लेवल पे। अब ये दोनों लेवल कौन से होते हैं, नंबर वन, ध्यान से समझना, आप लोगों को एक एक बात ऐसे बताऊंगा आपके मन और मस्तिष्क में सेट हो जाएगी। ध्यान से समझना। ये सीटेट जो पेपर कराता है, एक कराता है पेपर वन और दूसरा कराता है पेपर टू। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी क्या हम प्री और मेंस देते हैं। बोले नहीं, इसमें प्री और मेंस नहीं होता, इसमें केवल एक ही पेपर होता है, लेकिन दो अलग अलग स्तर के हिसाब से होता है। यानी अगर आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ टीचर एट द लेवल ऑफ प्राइमरी, यानी इसको हम फर्स्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं, हम इसको प्राइमरी लेवल भी कहते हैं। यदि आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 1 होता है, और यदि आप जूनियर में टीचर बनना चाहते हैं, इसमें जूनियर में, तो आपके लिए पेपर 2 होगा। जूनियर में यह होगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी पेपर आपके दो होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 जो आपका प्राइमरी लेवल का होगा, और एक होगा दूसरा सेकंड पेपर जो आपका जूनियर लेवल का होगा। ठीक है। अब आप में से आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर हम एक को ही भर सकते, दोनों को नहीं भर सकते। दोनों को भर सकते हो। आप पेपर 1 को इसको भी डाल सकते हो और इसके साथ साथ इसको भी डाल सकते हो, यानी आप दोनों को डाल सकते हो। लेकिन क्या दोनों को डाल कौन सकता है, उसकी योग्यताएं मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कौन है जो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, अभी आपको बताऊंगा। ये आपकी बात क्लियर हुई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, इसमें जो दोनों, जो पेपर 1 होगा, इसमें दो व्यक्ति पेपर इसको दे सकते हैं। एक तो अब आपको सर 12th वाला भी, एक आपका ग्रेजुएशन का मैटर। देखो, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप समझोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपने 12th के साथ, एक तो आपने 12th तो मिनिमम की होनी चाहिए और एक आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। 12th भी कितनी, 50% मार्क्स से आपकी 12th होनी चाहिए और ग्रेजुएशन भी आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। क्या सर 12th करने वाला ग्रेजुएशन वाला इसको डाल सकता, हमने कहा नहीं। और क्या, अभी बता रहे हैं। देखो, 12th के साथ यदि आपने सुना ना, अगर आपने करा है बीएलएड, बीएलएड का, एक मिनट, बीएलएड 4 ईयर, यानी अगर आपके पास 12th क्लास करे हुए हो आप और आपके पास 4 साल का बीएलएड का डिप्लोमा है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। अब यहां आ जाइए,
12th के साथ अगर आपने BLED 2 ईयर वाला भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, इसमें एक और डिस्काउंट आपको मिलेगा यदि आप NCTE मतलब नेशनल काउंसलिंग नेशनल काउंसलिंग टीचर एलिजिबिलिटी, ये जो है इसका निर्णायक आयोग है, एक संघ, इसको सरकार ने बनाया था 1973 में। ये क्या करता है, ये एक सचिवालय की तरह काम करता है और ये बताता है केंद्र सरकार को कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें पात्र हो सकेंगे। तो जिन्होंने NCTE का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उनको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो यानी वो बच्चे 45% पर ही एलिजिबल हो जाएंगे, वो बच्चे 45% पर ही एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, देखो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ आपने किया है, देखो BLED और इसमें आपका DLED भी आता है, DLED भी आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसमें आपने DLED जिसको आपने मोस्ट प्रोबेबली आप जानते होंगे BTC, या आपने इसके साथ साथ किया हो B.Ed। मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ओहो, देखो उधर, यानी आपने BTC या B.Ed तो आप भी इस फॉर्म को डाल सकते हो। ग्रेजुएशन आपकी 50% के साथ पासिंग होनी चाहिए और आपकी DLED हो यानी BTC या आपका B.Ed। अब मेरी बात समझो, क्या इसमें भी सर डिस्काउंट है? हाँ जी डिस्काउंट है। अगर इसमें भी किसी के पास NCTE का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो आपको भी छूट मिल जाएगी, आप 45% भी एलिजिबल, 45% पर भी एलिजिबल होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये है आपका किस बात को लेकर, ये आपका ग्रेजुएशन प्राइमरी लेवल को लेकर, थोड़ा छोटा कर दूं, लीजिए, तो ये आपका किसको लेकर है, प्राइमरी लेवल को लेकर। अब हम करेंगे जो आपका जूनियर लेवल का है। जूनियर लेवल में कौन कौन बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है, कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर देखो इसमें किसी बच्चे ने अगर स्पेशल एजुकेशन से किया है तो वो भी इसमें मान्य होगा। आ जाओ पेपर 2 पर। तो पेपर 2 में कौन कौन हो सकता है, देखो अगर आपने BTC करी है तो BTC होती है प्राइमरी लेवल पर, आपने DLED किया है तो आप तो प्राइमरी लेवल पर, यानी इसमें BTC और DLED वाले BLED वाले मान्य, DLED वाले और BTC वाले मान्य नहीं होंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे सर BLED वाले होंगे? हाँ BLED वाले होंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं और 4 साल का BLED का आपके पास डिप्लोमा है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे। ध्यान से सुनना, आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपके पास B.Ed की बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो। अब B.Ed भी 2 साल की, देखो B.Ed पहले होती थी 1 साल की, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे, और फिर होने लगी 2 साल की। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे थोड़ा सा ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सा लगेगा। तो ये 1 साल की होती थी और अब 2 साल की होती है। तो 1 साल वाले भी वैलिड हैं और 2 साल वाले भी इसमें वैलिड है। लेकिन कब? जब आपके पास मार्क्स कितने हो, आपके पास मार्क्स कितने हो 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, और आपने B.Ed किया हो, B.Ed चाहे 1 साल का हो, B.Ed चाहे 2 साल का हो, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरा, आपने 12th किया हो प्लस आपके पास BLED 4 इयर्स, BLED का 4 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा हो, तब भी आप इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसमें आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये बात, यानी अब वो बच्चा कौन सा है जो दोनों को भर सकता है, वो बच्चा कौन सा है जो दोनों को फील कर सकता है। देखो जिसके पास वो योग्यताएं हैं जो आपका प्राइमरी लेवल के लिए भी है और जूनियर के लेवल भी हैं,
वो दोनों को भर सकता है। सपोज दैट किसी के पास 12th प्लस BLED 4 इयर्स का डिप्लोमा है, तो वो आपका पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल होगा और वो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल होगा। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और बीएड आपकी उसके साथ हो, तो बीएड प्लस 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यू आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट और सेकंड बोथ एग्जाम। आप दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसका ले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब उन बच्चों की समस्या होगी, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो सेकेंड ईयर में हैं, हम क्या फॉर्म को फिल कर सकते हैं? देखो भाई, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या 4 ईयर से मतलब मेरा नहीं है, उसमें साफ साफ कहा है फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर का मतलब क्या है? फाइनल ईयर का मीन्स है कि अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड कौन सी? 2 वर्षों वाली, तो जब आप दूसरी ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। सेकेंड ईयर वाले बच्चे, क्योंकि उसका फाइनल ईयर है। अगर आप कर रहे हैं बीएलएड और आपका है 4 इयर्स, 4 इयर्स वाली बीएलएड है, तो जो आपका 4th ईयर है, कौन सा ईयर? 4th ईयर, वो बच्चे फिल कर सकते हैं। आप ये झगड़ा मत करना कि जी बीएड वालों को तो सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल करने का मौका दे दिया, हमें 4th ईयर में दे रहे हो। तो 4th ईयर में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका जो डिग्री है, सॉरी जो डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा आपका 12th प्लस के साथ है और आपको फाइनल ईयर में ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस पे बीटीसी वाले पे, तो बीटीसी का भी सेम ही है। अगर आपने बीटीसी की आपकी सेकेंड ईयर है, मतलब 2 साल वाली है, 2 साल की ही होती है, ठीक है, 2 इयर्स, तो इसके साथ अगर आपका सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर वाले भी क्या होंगे? इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब वे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर क्या इसमें कुछ एज लिमिट भी है? एज लिमिट भी है? तो हमने कहा नहीं, देयर इज नो एज लिमिट इन द सीटेड एग्जाम। देखो, अगर आप पूछ रहे हो मेरे से कि सर एज लिमिट क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन, यानी कोई बाध्यता, कोई आपके लिए बाउंड्री नहीं है। आप किसी भी उम्र तक भर सकते हो जब तक आप टीचर के नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सर कितनी बार भर सकते हैं? तो कितनी भी बार इसको भर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि 1 बार भर सकते हो, 2 बार भर सकते हो, कितनी बार भी इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो बच्चा घर बैठे बैठे ये सोच रहा है कि मैंने तो सीटेट पास कर लूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे मित्र जो भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, जो सीटेट का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम गवर्नमेंट में टीचर बनने के लिए केवल एक गेट पास की तरह है, एक एंट्री पास की तरह है, ठीक है। ये केवल एक पात्रता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्र के द्वारा टीचर बनाए जाने के लिए आप पात्रता का परीक्षण कर चुके हैं, पास, और आपके पास उसका है एक सर्टिफिकेट। बात समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात क्लियर होगी। आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। ये देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, आगे बढ़े, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से इसकी जानकारी दे पाऊंगा। दोस्तों, जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को उसका लाभ मिल सके। और चैनल पे दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस फैमिली को बढ़ाने का काम करें। दोस्तों, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे दोबारा रूबरू रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।